अजीज़ नाजरीन, मैं आप सबको हमारे रोज़ाना के प्रोग्राम हक के सवाल की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम हक के सवाल में हम इंसान के सवाल पूछने की आज़ादी का एहतराम करते हैं और कोशिश करते हैं कि बाइबली और मंतकी जवाबात पेश किए जाएं। आप अपने सवाल भेजने के लिए कई ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेज सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर लिख कर भेज सकते हैं। आप किसी भी ज़रिए से अपना सवाल भेज सकते हैं और आप हमें फ़ोन करके अपनी आवाज़ भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमें आज जो सवाल मौसूल हुआ है वो ये है, कौन से सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि रूहुल कुद्स एक इलाही शख्सियत है? सवाल है रूहुल कुद्स की इलाही शख्सियत के सबूत कौन से हैं? इसका जवाब हम एक छोटे से वक्फे के बाद जानेंगे। ज़मीन पर कलीसिया के इब्तदाई दिनों से यानी मसीहत के आगाज़ ही से बहुत सी बिदतें ज़ाहिर हुईं जो बाइबल की सच्चाई और मसीही बुनियादी हक़ाइक़ जैसा कि मसीह की अलूहियत या खुदा की वाहदानियत को चैलेंज करती हैं, जैसे कि रूहुल कुद्स की अलूहियत, रूहुल कुद्स की इलाही शख्सियत और बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई। तो ये ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि जब पौलुस रसूल ने अमाल 20 में इफसुस की कलीसिया के बुज़ुर्गों को जमा किया तो उसने उनसे कहा, बस अपनी और उस सारे गल्ला की निगहबानी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया, और ख़ुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। उसके बाद यूहन्ना अपने ख़त में एक ग्रोह के बारे में बात करता है। वो हम में से निकल गए मगर वो हम में से थे ही नहीं, क्योंकि वो अगर हम में से होते तो हमारे साथ कायम रहते। पतरस अपने दूसरे ख़त के दूसरे बाब में झूठे उस्तादों से खबरदार करते हुए कहता है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था। और फिर बाइबल हमें सिखाती है कि ऐसी अजीब तालीमात आएंगी जो नहायत पाक ईमान को चैलेंज करेंगी, और तारीख में, बल्कि मैं कहूँगा मसीही तारीख के आगाज़ ही से उन बिदअतों में से जो ज़ाहिर हुई और बुनियादी सच्चाइयों को चैलेंज करती हैं, एक मशहूर बिदअत आरियूस कहलाती है। एरियस की बिद्दत जो ज़ाहिर हुई और तसलीस और मसीह की अलूहियत को चैलेंज करती थी। आरियुस ने इनकार किया कि मसीह वो खुदा है जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ। लेकिन उन बिद्दतों में से जो रूहुल कुद्स की इलाही शख्सियत पर हमला आवर हुई, एक बिद्दत ओनली जीसस कहलाती है। ये बिद्दत ये कहती है कि खुदा एक है, लेकिन वो 3 सूरतों में ज़ाहिर हुआ। पुराने ज़माने में बाप की सूरत में ज़ाहिर हुआ, मसीह की आमद पर यीशु की सूरत में ज़ाहिर हुआ, और फिर रूहुल कुद्स के आने पर रूहुल कुद्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ। और ये बिद्दत इलाही अकानीम का इनकार करती हैं और तसलीस का भी इनकार करती हैं, लेकिन ये कहती हैं कि खुदा की 3 ज़ाहिरी सूरतें हैं। लेकिन उन बिद्दतों में से जो रूहुल कुद्स पर हमला आवर हुई, एक वो है जो रूहुल कुद्स की इलाही शख्सियत का इनकार करती है। रूहुल कुद्स की इलाही शख्सियत का इनकार करने का मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स सिर्फ एक ताकत है, कोई शख्सियत नहीं। लेकिन ताकत और शख्सियत ना होने से उनकी क्या मुराद है? वो एक आयत पर इंसार करते हैं जो अमाल 1:8 में है। मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। उस बिद्दत के मानने वालों ने मसीह के इस कॉल पर भरोसा किया, तुम कुव्वत पाओगे, और कहा रूहुल कुद्स सिर्फ एक ताकत है, कोई शख्सियत नहीं। लेकिन हम मिलकर बाइबल में से कुछ सबूत देखेंगे जो साबित करते हैं कि रूहुल कुद्स में एक शख्सियत की तमाम खसूसियत मौजूद है, यानी वो बोलता है, सुनता है, हुक्म देता है और रहनुमाई करता है। क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसे कोई सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि रूहुल कुद्स एक इलाही शख्सियत है, सिर्फ एक ताकत नहीं? अगर हम करंथियों का खत पढ़ें तो 12वें बाब की 7 ता 11 आयात हमें बताती हैं, जहां रूहुल कुद्स की नेमतों के बारे में बात हो रही है। वो कहता है, इन अल्फाज पर गौर करें, और हर एक को जिस तरह वो चाहता है बांटता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना,
لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک پاک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ جی ہاں، وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ ان آیات کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ روح القدس بطور شخصیت ارادہ رکھتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا ایک کام ہے، بالکل انسان کی طرح، اور جو یہ سب کام کرتا ہے وہ صرف کوئی طاقت نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں کہ روح القدس کا ایک ذہن ہے اور ایک دلچسپی ہے۔ مثلا رومیو 8ویں باب کی 26-27 آیت کو دیکھ لیجئے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح القدس کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ ان آیات میں روح سے متعلق تمام کام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ صرف ایک طاقت نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے۔ کیونکہ یہ تمام کام ایک شخصیت کے کام ہیں، وہ ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، وہ دلوں کو جانچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے اور وہ شفاعت کرتا ہے۔ یہ تمام کام ایک الہی شخصیت کے ہیں، نہ کہ صرف ایک طاقت کے، بلکہ اس کے پاس علم اور آگاہی بھی ہے۔ میں کسی طاقت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں علم اور آگاہی کی صفات ہیں، لیکن ایک شخصیت سمجھتی ہے، جانتی ہے اور باخبر ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے کرنتھیوں کے 2 باب کی 9-13 آیات میں کہتا ہے، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ براہ کرم نوٹ کرے کہ روح القدس دریافت کرتا ہے، اور یہ ایک شعور رکھنے والی شخصیت سے متعلق کام ہے۔ کوئی آدمی کے خیال کو آدمی کا اپنا روح جو اس میں ہے، اس کے سوا کون جانتا ہے؟ اسی طرح خدا کے خیالوں کو بھی خدا کے روح کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم نے دنیا کا روح نہیں بلکہ وہ روح پایا ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان چیزوں کو جانے جو خدا نے ہمیں مفت بخشی ہیں، اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو انسانی حکمت سے نہیں سکھائے گئے بلکہ روح القدس ہمیں سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، روحانی باتوں کو روحانی سے ملا کر یہ سب روح القدس کے کام ہیں، اس کے جذبات ہیں، اور وہ محبت بھی رکھتا ہے۔ رومیو 15واں باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور اے بھائیو، میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح القدس کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جاں فشانی کرو، جس کے جذبات، احساسات اور محبت ہوں۔ وہ صرف ایک طاقت نہیں بلکہ الہی شخصیت ہے، لیکن میں اس میں ایسے جذبات دیکھ سکتا ہوں جو دکھ یا خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ افسیوں 4 باب 29 اور 30ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی۔ کیا روح رنجیدہ ہوتا ہے؟ ہاں، کیا جو رنجیدہ ہو وہ صرف ایک طاقت ہے؟ بالکل نہیں، وہ ایک شخصیت ہے جس کے جذبات ہیں، وہ رنجیدہ ہوتا جاتا ہے اور خوشی بھی محسوس کرتا ہے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔